नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जीवन के पंच तत्व अर्थात जीवन के वह पांच तत्व जो जीवन जीने के लिए, हंसी खुशी से जीवन जीने के लिए, जीवन के परम आराध्य को पाने के लिए इस पांच तत्वों की अति आवश्यकता पड़ती है। जीवन के किसी भी मोड़ पे सफल या सफलता को हासिल करने के लिए इन पांच चीजों की जरूरत पड़ती है और ये पांच चीज हैं: स्वस्थ शरीर, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, सहन शक्ति और देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जीवन में असत्य स्वयं साबित है, लेकिन सत्य को साबित करना पड़ता है। दुख चारों तरफ बिखरा हुआ है, दुख स्वयं से आता है, जबकि सुख को खोजना पड़ता है। आप जीवन में जहां देखें, चाहे वह किसी भी प्रकार का तनाव हो, डर हो, प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, हेडेक हो, बीमारी हो, ये सब तो ऑटोमेटिक आते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए आपको कुछ उपाय खोजने है, वह है स्वस्थ शरीर। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है, खास करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक रूप से भी व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत सही हो। शरीर सारे संसाधनों का साधन है। यदि आपको बेवजह के टेंशन से बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन ये सब बीमारी हो जाती है, या नशा, तन मन धर्म और आत्मा का आप पुनरीक्षण नहीं करते हैं, तो यह नशा जो है आपका नाश कर देती है। इसलिए कभी भी नशा से हमेशा दूरी बनाए रखें। समय के साथ अपने शरीर को व्यवस्थित रखें। खान पान में हमेशा आप वही भोजन करें जिससे कि शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ में ही उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो, क्योंकि बहुत ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको खाने से अंदर में नकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा जीवन के नीचे की ओर, निचली दिशा में ले जाती है। जबकि आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए या कहीं भी, तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें, आप थोड़ा दौड़ लगाते रहें, क्योंकि चलती का नाम ही जीवन है। और समय के साथ स्वयं को स्वीकार करें और परमपिता परमात्मा का थोड़ा सा योग करें। कहतिए योग योग रहिए निरोग, खूब नींद लें, योग करें। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे आप स्वस्थ रहें, तभी स्वस्थ शरीर का मतलब है। जो दूसरा तत्व है हमारा जीवन में, कोई भी व्यक्ति सफलता के किसी भी सीढ़ी पे चढ़ता हो तो पहला सीढ़ी जो है वह है आत्मविश्वास। व्यक्ति स्वयं के विश्वास से स्वयं के अंदर ईश्वर ईश्वर का वह निर्माण करता है। व्यक्ति वह नहीं सही है जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन स्वयं के ऊपर उसको विश्वास नहीं है। इसलिए स्वयं के ऊपर सबसे पहला विश्वास कीजिए। हमेशा हार को अपने लक्ष्य से दूर रखिए, क्योंकि हार और जीत में सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि आप हार में एक विश्वास कायम कर लेते हैं कि कहीं हम हार न जाएं। क्यों हारेंगे? क्योंकि आपके साथ परमपिता परमात्मा है, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए कभी भी दो नाव पर पैर नहीं रखिए। सफलता का हर रास्ता आत्मविश्वास से जाता है, इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखिए। आप हार जाइए, लेकिन हिम्मत मत हारिए, खेल हारिए, स्वयं को हार में मत जोड़ लीजिए। विश्वास ही है जहां एक आदमी पत्थर में भगवान को खोज लेता है, गोताखोर समुद्र में मोती खोज लेता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्वयं को मजबूत कीजिए, अपनी दायरा बढ़ाइए, नई चीजें को सीखने की प्रयत्न कीजिए, किसी भी परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, चुनौती को खेल खेल में स्वीकार कीजिए। आप हर चीज कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है कि आपके अंदर विश्वास हो और उस विश्वास के अंदर भी परम पिता का निवास हो। क्योंकि आप
जहाँ पे डगमगाने लगते हैं वहाँ पे ईश्वर ही काम आता है। सकारात्मक सोच के साथ जो हमारा तीसरा तत्व है, जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि व्यक्ति के दिमाग में दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, लेकिन क्या सभी विचार पे आप टिक पाते हैं, या सभी विचार आपके दिमाग में, आपके स्मृति में, आपके स्मरण में रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते हैं। इसलिए अपने विचार को थोड़ा विचार शून्य कीजिए, थोड़ा सा ही सोचिए, लेकिन सही सोचिए। 100 साल के फालतू जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप 25 साल 30 साल जिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद की तरह जिए। इसलिए आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलने के लिए लोग एक पैर से भी चल लेते हैं, लेकिन दूसरा पैर दे साथ तो फिर मजा आ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी इज द की ऑफ द सक्सेस। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप भरे हुए रहें, हमेशा सकारात्मक सोचिए। निगेटिविटी आपके दिमाग में आए ही नहीं, तो आपके जीवन में जो भी भोजन करते हैं, जिससे भी आपका एटीट्यूड डेवलप होता है, बिकॉज एटीट्यूड डिसाइड द एल्टीट्यूड ऑफ योर लाइफ, नॉट द एप्टीट्यूड। आप कितना किताब पढ़ लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि किताबों से आपके जीवन में प्यार नहीं आता है, आपके जीवन में बुद्धिमानी नहीं आती है, आपके जीवन में सहन शक्ति नहीं आती है, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। उसके लिए तो आपको एक पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। आप जो भी भोजन करते हैं, हमेशा ध्यान दें कि उससे जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो। पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव लाइफ, ऑल थ्री आर एट वन प्लेस। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। जीवन में जिस चीज की इच्छा है, जो चीज अच्छा लगता है, बिल्कुल करें। लेकिन यदि अनिच्छा से भी कुछ करने की जरूरत पड़ गई, जैसे कई बार आप नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो पर्टिकुलर चीज आपको करने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था है और आपको करना पड़ेगा, तो करना चाहिए, करने में आनंद लेना चाहिए। इसलिए हर चीज को सकारात्मक तरीके से आनंद लेते हुए हंसी खुशी से उस चीज को स्वीकार कीजिए, और हर सिचुएशन में जीवन में आप आगे बढ़ते जाइए। जो सकारात्मक सोच के बाद हमारा चौथा तत्व है, वह है सहन शक्ति। जीवन में सहन शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध में जब भी आप कोई काम करते हैं, दूसरे का कितना नुकसान होता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपका खुद का नुकसान जरूर होता है। इसलिए माफ करने की कोशिश कीजिए और स्वयं को भी माफ कीजिए। आप जब किसी को माफ कर देते हैं, पता नहीं उसका कितना भला होता है, लेकिन आपका जरूर भला हो जाएगा। ये क्रोध ठीक उसी तरह से है जैसे किसी ने आपको कुछ बोला और आप क्रोधित हो जाते हैं, अर्थात वह एक आग का गोला फेंका और आप अपने हाथ में उसको कैच कर लेते हैं। हाथ किसका जलेगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आपका ही हाथ जलेगा। इसलिए जो 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक वीडियो है हमारी, उसमें 7 सीक्रेट में एक सीक्रेट ये है कि स्वयं को और दूसरे को भी माफ कीजिए, और माफ आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सहन शक्ति हो, स्टिफनेस हो, क्योंकि सहन शक्ति बहुत जरूरी है। चाहे वह मान हो, अपमान हो या सम्मान हो, आप दूसरे का सम्मान करें, लेकिन दूसरा भी आपको सम्मान करे ऐसी उम्मीद न लगाए बैठे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मत सोचो क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। आपको है यदि जीवन में आगे बढ़ना, तो मत सोचिए कि क्या कहेंगे लोग। दूसरे को कभी अपमानित आप मत करें, जो देंगे वही मिलेगा। कई बार मूर्ख लोग अपमान करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन पैर खींचने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे ही रहता है। कभी किसी की क्रिटिसिज्म ना करें। कभी कभी यह देखा जाता है, और कभी कभी ये क्रिटिसिज्म अवसर बन जाता है। यदि आपकी कहीं कोई शिकायत करता है, तो खुद आप अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांकिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में देखिए कि क्या सचमुच आपके अंदर वो बुराई है। यदि है तो उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए।
शायद आपके कोशिश से या दूसरे के शिकायत से आपको एक अवसर मिल जाए। कहीं भी विवाद नहीं कीजिए, संवाद कीजिए। कुछ गलत बोलने के बजाय अच्छा है कि आप चुप, अच्छा होगा। जीवन में कभी कहीं कुछ गलती हो जाए तुरंत माफी मांग लें, क्योंकि साहस इसमें है कि आप माफ कर देते हैं या माफी मांग लेते हैं। लड़ना तो बहुत आसान है, हर कायर और बुजदिल आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है, लड़ भी लेता है और स्ट्रेस भी ले लेता है, अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मनुष्य नष्ट हो गया। इसलिए सहन शक्ति, साहस इसलिए जरूरी है कि आप स्वयं को थोड़ा सा मजबूत रख सकें। स्वयं को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और यही हमारा आज का और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी। जीवन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हर आदमी खोजता है कि हम अधिकारी बन जाएं, लेकिन जिम्मेदारी लेना कोई नहीं चाहता है। इसलिए जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होता है, वैल्यू, बिलीफ्स, माइंडफुलनेस, आइडेंटिटी, इमोशन, अटेंटिवनेस, रेसिप्रोसिटी, फेथ, कॉन्फिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग गेट्स चेंज। हर व्यक्ति आपके अंदर ही देखता है। और यदि आपने जिम्मेदारी ले ली है स्वयं से, तो 100% आप मानकर चलिए कि उसमें आप सफल हो जाएंगे। कहीं भी आपको लोन कोई भी आसानी से दे देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये लोन चुकाना आप ही को है। इसलिए आप उस जिम्मेदारी को भी देखें, और जिस जिम्मेदारी को भी आप लेते हैं उसको समय के साथ पूरा करें। जिम्मेदारी यह देखने में आता है कि जो बच्चे लोन लेकर के पढ़ते हैं वह जीवन में जल्दी सफल होते हैं, उनका सक्सेस रेट लगभग 100% है। क्योंकि मैं भी एक प्रोफेसर हूं, मैं पिछले 17-18 सालों से पढ़ा रहा हूं। मेरा भी ये अनुभव कहता है कि जो बच्चे लोन लेकर के पढ़ रहे थे उनका सक्सेस रेट लगभग 100% था, जबकि वही बच्चे जो स्कॉलरशिप पे पढ़ने आए थे उनका सक्सेस रेट काफी कम होता है, हार्डली 10 to 20%। इसलिए जब आप पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग जोश, एक अलग जुनून, एक अलग ऊर्जा निर्मित होता है। जिम्मेदारी में एक संकल्प होता है और संकल्प में अनंत शक्ति होती है। आपको अलग से एक ऊर्जा मिलता हुआ लगेगा। जब जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं तो सफलता की लगभग लगभग गारंटी 100% रहती है। जिम्मेदारी में आपकी ईमानदारी भी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए ईमानदार बने, जिम्मेदार बने। तो इस तरह से आज जीवन के जो प्रमुख जीवन के प्रमुख पंच तत्व, जैसे कि आत्मविश्वास, स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच, सहन शक्ति और ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी, यह पांचों ही तत्व आपको जीवन में अनंत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कारगर हैं। इनको समझिए। जीवन में जीवन उसी का मतलब है कि आप अपने ज्ञान को उस कार्य क्षेत्र में, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, आप यदि छात्र हैं तो खूब पढ़ें, इन पांचों तत्वों को समझते हुए पढ़ें, क्योंकि सिर्फ ज्ञान अर्जन करना काफी नहीं है, ज्ञान के साथ बुद्धि का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। शरीर का स्वस्थ रहना और एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक समाज के लिए भी उतना ही जरूरी है। सहन शक्ति भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सफलता किसी पेड़ पे पका हुआ फल नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, और उन्हीं में से एक चीज है यह पंच तत्व। तो आइए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ दें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।